आज हम पाठ 3 स्वावलंबनम यानी तृतीय पाठ स्वावलंबनम के प्रश्नोत्तर देखेंगे। यानी कि पहले हम सभी प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद उनके उत्तर को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला अभ्यास है वो है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करना है। यहाँ पर संख्यावाची कुछ शब्द दिए हैं, इनके उच्चारण आपको करने हैं। इनके उच्चारण करने के बाद अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2। इनको बोलकर आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, यानी अधो मतलब नीचे, लिखिता नाम अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, जो नीचे लिखे हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो हम एक एक करके पहले प्रश्न समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनके उत्तर लिखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने मतलब किसके भवने मतलब घर में, किसके घर में, किसके भवन में सभी विधि प्रकार के सुख के साधन थे। तो किसके घर में सभी सुख के साधन थे, श्रीकंठ के घर कि कृष्णमूर्ति के घर। तो श्रीकंठ जो था अमीर था, कृष्णमूर्ति गरीब था। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा कस्य भवने, तो यहाँ पर कस्य की जगह आ जाएगा श्रीकंठस्य भवने, यानी श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन थे। प्रश्न नंबर 2 दूसरा जो है, दूसरे प्रश्न का जो ख है उसमें है कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। कस्य मतलब किसके, गृहे मतलब घर में, किसके घर में कोई भी, को धन अपि है ना, को प्लस अपि मिलकर कोपि बन गया है। तो किसके, अपि मतलब भी, तो यहाँ पर किसके घर में भी कोई भी, भृत्य मतलब नौकर, नास्ति न अस्ति, न धन अस्ति मिलकर बन गया नास्ति, नहीं थे, है ना। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है, तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, श्रीकंठ के घर में कि कृष्णमूर्ति के घर में। तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था, तो यहाँ पे कृष्णमूर्ते गृह है ना, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी भृत्य नहीं था। ग देखते हैं, ग है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, अर्थात श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार, के मतलब किसने, अकुर्वन् मतलब किया। श्रीकंठ का आतिथ्य या अतिथि सत्कार किसने किया, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि श्री कृष्णमूर्ति माता पिता च, है ना, मतलब कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता। पूरा वाक्य में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पद नहीं, तो हम पूरा वाक्य में लिखेंगे। अब जब लिखेंगे तब देखना आप। अगला है घ सर्वदा कुत्र सुखम, मतलब हमेशा कहाँ सुख है, सुख किसमें है। पाठ का नाम क्या है, स्वावलंबनम, है ना, यानी कि स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है, यानी अपना कार्य जब हम स्वयं करते हैं तभी हमेशा सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि हमेशा सुख कहाँ है। अगला है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा आगच्छत, यानी कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कदा मतलब कब आया था, यानी टाइम बताना है हमें, कितने बजे आए थे वो हमें बताना है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कितने बजे आए थे, यहाँ पर इसका यह उत्तर लिखना है। अगला है कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति, यानी कि कृष्णमूर्ति के कति मतलब कितने, कर्म करा मतलब नौकर थे, है ना। कृष्णमूर्ति के यानी पहले श्रीकंठ के भी पूछ लिया, है ना। तो अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति के, तो कृष्णमूर्ति के 8 कर्म करा थे, उसमें उनके नाम भी देने पड़ेंगे कि 2 हस्तों, 2 पादों, 2 नेत्रों, 2 श्रोणों, ऐसे करके आपको पूरे उत्तर लिखने हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 2 के उत्तर यहाँ मैंने लिख दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न था
कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर श्रीकंठस्य। किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा थी? तो श्रीकंठ के घर में। तो श्रीकंठस्य, बाकी कस्य की जगह श्रीकंठस्य करके बाकी सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 था कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भृत्य यानी कि नौकर नहीं था। तो कस्य की जगह फिर हम क्या कर देंगे? कृष्ण मूर्ते। कृष्ण मूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। फिर अगला था, नेक्स्ट प्रश्न था श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। यानी कि श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? तो श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च, अर्थात कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता। यहाँ पर ये करके आगे कर देंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किए थे। कौन कौन किया था? कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता। यहाँ पर ये उत्तर लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम, है ना? कहाँ पे सब सुख है? तो स्वावलंबने सर्वदा सुखम, ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं और उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं। यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम, अर्थात यत्र मतलब जहाँ, जहाँ स्वावलंबन है वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ सदा सुख है, अर्थात स्वावलंबन में ही सुख है। प्रश्न अगला है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत। यानी श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर में कब आया था? कितने बजे आया था, है ना? तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम, यानी श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर में प्रातः मतलब सुबह, नववादने यानी कि 9 बजे आगच्छत आया था। यानी कि कृष्ण मूर्ति के घर में श्रीकंठ सुबह, प्रातः मतलब सुबह, 9 वादने मतलब 9 बजे आए थे। अगला प्रश्न है कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संत। यानी कृष्ण मूर्ति के कितने कर्म करा थे? तो उत्तर होगा कृष्ण मूर्ति अष्टो कर्म करा संत। यानी कृष्ण मूर्ति के 8 कर्म करा यानी नौकर थे। 8 काम करने वाले कौन कौन थे? वे थे 2 पादो, 2 हस्तो, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। यहाँ पर इसको अगर आप चाहो तो ये सारे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना आंसर भी लिखकर छोड़ सकते हो। कृष्ण मूर्ति अष्टो कर्म करा संत, यानी कि कृष्ण मूर्ति के 8 कर्म कर थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि चित्राणि गणित्वा तदर्थ संख्यावाचक शब्दम लिखत। अर्थात चित्रों को गिनकर, यहाँ पे चित्र दिए हैं, ब्रैकेट्स में कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों को गणित मतलब गिनकर उनके सामने क्या करना? संख्यावाचक शब्द लिखना है। यहाँ पे इन सबको गिनना है, गिनने के बाद यहाँ पर संख्यावाचक शब्द लिखना। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो जो संख्यावाचक शब्द लिखेंगे हम, वो संस्कृत में लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं। जैसे हम इसको पहला गिन लेते हैं, कितने हैं? एक मटके हैं। क्या है ये? मटके। मटके को गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे यानी 6 तो टोटल हो गया 6 6 12 18। तो ये हो गया 18 यानी 18। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अष्टादश। अष्टादश, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है? आम्रम। आम्र है यानी आम है। यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन में 7 है, सेम नीचे है। तो 7 3 जा 21, यानी यहाँ पर कुल कितने आम है? 21 यानी 21 आम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 है ना? 21 के 1 के लिए 1 और 20 के लिए 20, तो 1 फिर इसी तरह फुटबॉल देखिए, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 जा
15, यानी यहाँ पे 15 बॉल हैं, तो 15 बॉल के लिए क्या लिखेंगे, पंचदश। ओके, इसके बाद यहाँ पे कैंडल्स दी हुई हैं, कैंडल्स तो बहुत सारी हैं, तो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ये 12 एक लाइन में है तो 3 लाइन में 36 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 36 यानी षट्त्रिंशत। क्या लिखेंगे, षट्त्रिंशत। 36 के लिए या 36 के लिए होता है। इसके बाद आ गई यहाँ पे कैंची, सीजर, तो इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 4 जा है, यानी 4 टाइम है, 6 की 4 टाइम लाइन है, तो यहाँ पर 6 4 जा 24, है ना। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति अर्थात 24, यहाँ पर हम चतुर्विंशति लिखेंगे। फिर ये पत्ते हैं, इन पत्तों की काउंटिंग करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी कि 3 टाइम 33, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रयस्त्रिंशत। अब मैं इसको लिख के दिखाती हूँ, ये देखो, अष्टादश, एकविंशति, पंचदश, षट्त्रिंशत, चतुर्विंशति और त्रयस्त्रिंशत। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, यानी कि मंजूषात यानी जो ये ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए हुए हैं, कौन से शब्द हैं ये, संख्यावाचक शब्द जो दिए हुए हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर चुनना है, यानी कि किस अंक के सामने कौन से शब्द लिखे जाएंगे। पहला दिया चत्वारिंशत्, सप्तविंशतिः, एकत्रिंशत्, पंचाशत्, अष्टाविंशतिः, त्रिंशत् और चतुर्विंशतिः। तो यहाँ पर पहला क्या है, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, 40, तो 40 के सामने ये लिखेंगे। सप्तविंशति, विंशति का मतलब 20 होता है, सप्त का मतलब 7, तो 20 और 7 27, यानी 20 और 7 27, तो 27 के सामने यहाँ पर सप्तविंशति ही लिखेंगे। अगला है एक त्रिंशत, एक का मतलब होता है 1, त्रिंशत का मतलब 30, तो 30 और एक यानी 30 और 1 31, तो यहाँ पे 31 के आगे लिखेंगे एक त्रिंशत। पंचाशत, पंचाशत मतलब 50। अष्टाविंशति, विंशति मतलब फिर से 20 और अष्टा मतलब 8, तो अष्टाविंशति मतलब 20 और 8 28, यानी 28 यानी 28, यहाँ पर हम लिख देंगे अष्टाविंशति। फिर अगला है त्रिंशत, त्रिंशत का मतलब होता है 30, और लास्ट दिया है चतुर्विंशति, यानी कि विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, 20 और 4 24 यानी 24। अब इसको लिख के दिखाते हैं, ये देखिए 28 28 के आगे अष्टाविंशति, 27 सप्तविंशति, 30 त्रिंशत, 31 एक त्रिंशत, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत, 50 पंचाशत। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में चित्र दृष्टवा, यानी कि चित्र को देखकर, मंजूषात यानी कि यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हैं, पदानि च, और मंजूषात में दिए हुए पदों को देखकर प्रयुज्य मतलब प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करना है। यानी कि इस चित्र को देखिए, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द के प्रयोग से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक कृषक है, वो खेत में हल जोत रहा है, यहाँ पर दो कृषक हैं, वो क्या कर रहे, फावड़े से जमीन खोद रहे, खनन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक इसके तीसरे में क्या है, तीसरे वाले में कई किसान क्या कर रहे हैं, कृषको कृषका, देखो एक में पहला एक किसान है, दो किसान है, फिर 3 किसान है, तो कृषक कृषको कृषका, यानी तृतीया में ढेर सारे हैं, बहुवचन में है, तो यहाँ पे बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, अनाज को रोप रहे हैं, रोपयंती मतलब अनाज बो रहे हैं। अब पहले हम एक एक शब्द देखते हैं कि शब्द क्या क्या दिया है। कृषकाः, कृषकौ, एते, धान्यम, एसः,
कृषकः एतौ क्षेत्रं कर्षति कुरुतः खनन कार्यं रोपयन्ति। ठीक है, यहाँ पर हमको इतने सारे शब्द दे दिए हैं। अब इनकी मदद से हमें वाक्य बनाना है। तो पहले में क्या हो रहा है, पहले चित्र में एक किसान जो है वो खेत जोत रहा है ना। किसान क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कृषकः है ना, एक किसान है तो यहाँ पे कृषकः लेंगे, यानी कि अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में अस्मिन् चित्रे एक जो है एकः क्या है, कृषकः क्या कर रहा है, क्षेत्रम। यहाँ पर एक किसान क्या कर रहा है, क्षेत्रम कर्षति है ना, ये वर्ड ले लेंगे। यहाँ पे पहले वाक्य बनाते समय हम एक कृषक वर्ड ले लेंगे और एक क्षेत्रम ले लेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, और कर्षति भी ले सकते हैं ना, कर्षति भी, ये भी। तो यहाँ पे हम पहला वाक्य बनाएंगे, अस्मिन् चित्रे एक कृषकः क्षेत्रम कर्षति, है ना। अब दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में दो जो किसान हैं वो खनन कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दो है ना, दो किसान है तो दो किसको क्या करें, खनन कार्यम, खनन कार्यम, खनन का कार्य कर रहे हैं। दो कृषकों खनन कार्यम कुरुतः, ये वाला ले लेंगे। यहाँ पे खनन कार्यम और कुरुतः, दो किसान खनन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीन किसान क्या कर रहे हैं, तीन किसान धान रोप रहे हैं, है ना। त्रयः मतलब तीन, त्रयः कृषकाः है ना, त्रय कृषका धान्यम, धान्यम रोपयन्ति यानी कि रोप रहे हैं। यहाँ पर देखो त्रयः कृषकाः, यहाँ से कृषका लेंगे, यहाँ से धान्यम लेंगे और यहाँ से रोपयन्ति, तीन किसान धान को रोप रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वाक्य रचना करके देखते हैं, मतलब लिख के दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर तीन वाक्य बना दिया है। अस्मिन् चित्रे एकः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। एका लड़की के लिए यूज होगा, एका मतलब पुल्लिंग के लिए यूज होगा। दूसरा है दो कृषकों खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा है त्रयः कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ समयवाचक शब्द संख्या दी हुई है ना, अंक दिए हुए हैं, समयवाचक अंक दिए हैं। इनका हमें शब्द बनाना है, यानी इन संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखना है। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। एक बात को ध्यान रखना है कि 10:30 यानी कि अगर कोई भी समय दिया है उसमें आधा घंटा बीत चुका है तो वहां पे सार्ध लगाते हैं आधे के लिए, है ना। तो सार्ध, जैसे 10 बज रहा है, यहाँ पर 10 और प्लस आधा घंटा और हो चुका, 10:30 हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है सार्ध द्वादश वादनम, और बजे के लिए वादनम लिखते हैं। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है कि अगर सिर्फ 7 बजे हैं या सिर्फ ठीक वही 9 एग्जैक्ट 9 हुए 10 हुए हैं तो वो नंबर डालेंगे और वादनम लिख देंगे। लेकिन अगर वो 10:30 है, 10:30 है, 11:30, 12:30, तो वहां पे हम आगे सार्ध लगाएंगे शब्द। सार्ध लगाने के बाद वो डिजिट के बारे में लिखेंगे जो आगे दिया हुआ है, उसके बाद वादनम लगा देंगे। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसे पहला है 7 बज रहे हैं, 7 o'clock हो रहे हैं, तो 7 मतलब सप्त वादनम। फिर 2:30 हो रहे हैं, 2:30, तो 2 से आधा घंटा ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पर सार्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सार्ध, और ये 2 हैं तो द्वि, सार्ध द्वि वादनम। 11 एकादश वादनम, 4:30 को लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 को लिखेंगे सार्ध एक वादनम। 5 को लिखेंगे पंचवादनम। 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। 9 को नववादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम।
8 बजे को अष्टवादनम और 7:30 को सार्धसप्तवादनम। इस तरह से हम यहाँ पर समय लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में लिखना है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर आपको खाली जगह भरना है। यानी कि यहाँ पर मंजूषात यानी कि जो यहाँ पर ढेर सारे शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से रिक्त स्थान के लिए आपको शब्द चुनना है। यहाँ पर खाली जगहों पे इन शब्दों को लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला शब्द क्या है? षड। षड का अर्थ होता है 6। फिर त्रिंशत। त्रिंशत मतलब 30, 30, 6 and 30। एक त्रिंशत मतलब 31 यानी 31। द्वौ मतलब 2। द्वादश यानी कि 12, 12। और फिर लास्ट है अष्टाविंशति। विंशति मतलब 20, अष्टा मतलब 8। 20 और 8 28 यानी 28। 20 and 8 28। अब एक एक करके लाइन देखते हैं, हमको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये 6 है, ये 6 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 2 है, ये 12 है और ये 28 है। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। जो पहला है क, इसमें खाली स्थान करके लिखा है ऋतवा भवंती। ऋतवा का मतलब ऋतु है ना, मौसम। कितने ऋतु होते हैं, कितने मौसम होते हैं? तो षड है ना। ऋतु कितने होते हैं? 12, 6 ऋतुएं होती हैं, सॉरी 6 ऋतुएं होती है। तो यहाँ पे उत्तर आएगी षड ऋतुवा भवंती। फिर ख है मासा भवंती, यानी कितने मास होते हैं? तो यह हमारे कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं, चाहे वो हिंदी कैलेंडर हो चाहे वो इंग्लिश कैलेंडर हो, सब में महीने 12 होते हैं। तो यहाँ पर द्वादश मासा द्वादश भवंती, यानी कि महीने 12 होते हैं। अगला प्रश्न है कि एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवंती, यानी कि एक महीने में अथवा इतने दिन होते हैं। तो कितने और कितने दिन होते हैं? किसी महीने में 63 यानी 30 दिन होते हैं और किसी महीने में 1 अर्थात 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसा भवन्ति। ठीक है। अगला है फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, अर्थात फरवरी महीने में सामान्यतः डैश दिन होते। कितने दिन होते हैं फरवरी महीने में? सामान्यतः 28 दिन होते हैं। लीप ईयर में 29 यानी 28 डेज नॉर्मली होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो 29 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम भरेंगे अष्टाविंशति। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। अंतिम है मम शरीरे डैश हस्तोस्त, हमारे शरीर में कितने हाथ, मतलब डैश मतलब किसको हम अगर कितना मान लें तो कितने हाथ होते हैं? हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं? यहाँ पर ये बचा 2 यानी कि 2 है ना। तो मम शरीरे 2 हस्तोस्त, हमारे शरीर में 2 हाथ होते हैं। अब इसको लिख के देखते हैं। ये देखो लिख दिया मैंने। पहला षड ऋतुवा भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासा द्वादश भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं और मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। अंत में यहाँ पर भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानि, यानी कि भारतीय वर्ष के अनुसार, भारतीयों के अनुसार यहाँ पे महीने और ऋतुओं के नाम दिए। ऋतु कितने होते हैं? अभी हमने पहले वाले एक्सरसाइज में किया था, 6 ऋतुएं होते हैं और महीने 12 होते हैं। तो यहाँ पर सारे ऋतु और महीनों के नाम दिए हैं, मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। पहला है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। सबके बाद बिंदु लगा, उसको इस तरह से नहीं बिंदु के साथ पढ़ लेना, लेकिन मैंने सिंपल पढ़ दिया। तो यहाँ पे ये सारे 12 जो होते हैं महीने होते हैं। ठीक है। और 2-2 महीने मिलकर एक ऋतु बना रहे हैं, जैसे चैत्र और वैशाख को मिलाकर वसंत ऋतु बन रहा है। चैत्र वैशाख मिलकर क्या बन रहा है? वसंत। यानी वसंत ऋतु किससे मिलकर बन रहा है?
चैत्र और वैशाख महीने को वसंत ऋतु कहते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ यानी कि गर्मी ग्रीष्म है ना। ग्रीष्म महीने में कौन कौन से महीने आते हैं? जेठ का महीना और आषाढ़ का महीना आता है। फिर वर्षा आता है, वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद, श्रावण महीना और भाद्रपद महीना वर्षा ऋतु के अंतर्गत आती है। फिर अगला है अश्विन और कार्तिक। अश्विन और कार्तिक मिलकर शरद ऋतु बनाते हैं। शरद ऋतु के बाद आता है हेमंत। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष और पौष मिलकर हमारा हेमंत ऋतु बनाता है। और माघ और फागुन मिलकर शिशिर ऋतु बनाते हैं। इस तरह से ये भारतीय वर्ष के अनुसार हमारे महीने होते हैं और ऋतुएं होती हैं।